नमस्कार, मैं हूं चरण सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं फाइट फॉर राइट। सहारा इंडिया के खिलाफ जितनी भी ठगी कंपनियां हैं उनके खिलाफ मोर्चा खोल रखा है जब तक संगठन ने, और जब तक संगठन के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हमसे जुड़े हुए हैं सूरजदीन विश्वकर्मा जी। विश्वकर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है फाइट फॉर राइट में। पहला ही बहुत बहुत धन्यवाद। पहला ही मेरा प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में ठगी कंपनियों के खिलाफ आपका आंदोलन कैसा चल रहा है और आजकल कहाँ चल रही है भारत यात्रा? हम लोगों का मिशन भुगतान भारत यात्रा उत्तर प्रदेश में निरंतर चल रहा है। आज उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में हमारा कार्यक्रम है। उसमें हमने अपने संगठन के प्रदेश महासचिव सुनील कुमार शुक्ला जी को भेजा है। वहां पर जिलाधिकारी को ज्ञापन देने का आज कार्यक्रम है। क्रमशः चल रहा है, कहीं न कहीं चलता रहता है प्रतिदिन। तो ये जो आपका आंदोलन चल रहा है, इसकी उपलब्धियां क्या क्या है? इसकी उपलब्धियां हैं, तमाम जिलों में आवेदन स्वीकार करने लगे अधिकारी भुगतान के, और नेम पट्टिकाएं भी लगने लगी। जो एडीएम अथॉरिटी बनाई गई, सक्षम अधिकारी बनाए गए हैं बड़शैकी के तहत। तमाम जगहों में, प्रयागराज जिले में भी पट्टिका लग गई है और भी कई जिलों में ऐसा शुरू हो गया है। ये निरंतर प्रगति हो रही है। आप उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं जब तक के, और उत्तर प्रदेश में सुब्रत राय का कार्यस्थल भी है, सुब्रत राय का ऑफिस भी है, और सुब्रत राय के खिलाफ बड़ा प्रोटेस्ट भी चल रहा है। मध्य प्रदेश की पुलिस आई गैर जमानती वारंट लेकर, बिहार की पुलिस आई गैर जमानती वारंट लेकर। तो सुब्रत राय का कुछ बिगड़ क्यों नहीं पा रहा है? सुब्रत राय का बिगड़ नहीं पा रहा है। जब तक राजनीतिक लोगों का संरक्षण रहेगा तब तक कुछ भी उनका बिगड़ नहीं पाएगा। हालांकि ये बहुत दिन नहीं चलेगा इस तरह का। अभी कल देखा होगा, सुब्रत राय के ही डायरेक्टर पकड़े गए हैं, अवस्थी जी। तो निश्चित रूप से जितने दिन संरक्षण में हैं, बाकी ये चल नहीं पाएगा, क्योंकि जनता के कानों में पूरी आवाज पहुंच चुकी है कि ठगों को कहीं न कहीं से सरकार का संरक्षण प्राप्त है। इसीलिए निवेशकों को ये सब दर्द झेलना पड़ रहा है। और अब जन जागरण इतना हो गया है, ये बहुत दिन नहीं लुका छिपी खेल चल पाएगा सरकार का। एक ना एक दिन सुब्रत राय को, जो तमाम मुकदमे इनको ऊपर लगे हुए हैं, निवेशकों का भुगतान नहीं कर रहे हैं, तो निश्चित जेल में जाना पड़ेगा और कार्रवाई करके सरकार को अंततः निवेशकों को भुगतान कराना ही पड़ेगा। आप जो है कौन सी कंपनी से जुड़े थे और कैसे कैसे ठगी हुई आपसे? मैं टोगो रिटेल मार्केटिंग लिमिटेड कंपनी से जुड़ा था। उसके जो सीएमडी हैं डॉक्टर पीपीएस सेठी, पृथ्वीपाल सिंह सेठी, वो कंपनी के मालिक हैं। और मैं जो जुड़ा था, मैं फतेहपुर जनपद का रहने वाला हूँ। हमारे फतेहपुर जनपद में एक माफिया थे, उनको हम लोग समझ नहीं पाए, रामाश्रय प्रजापति। शिक्षक भी थे, रिटायर हो गए 2016-17 में। तो उनसे हमारा संपर्क हुआ। उन्होंने तमाम तरह तरह के लुभावने वादे किए। निवेशकों को इतना अच्छा ब्याज मिलेगा, बहुत अच्छा लाभ होगा, आपको भी मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ समझ में आया नहीं। और हम लोग उनकी चाल पट्टी को समझ नहीं पाए। जुड़ने का मुख्य कारण था कि तमाम बेरोजगारी थी, कोई काम धंधा नहीं मिल रहा था। इतना हम लोगों के पास पैसा भी नहीं था कि हम लोग अपने पैसे से कोई व्यापार कर सके। तो एक मजबूरी भी थी हम लोगों की, तो हम उनके साथ जुड़े। और उन्होंने हम लोगों को इस तरह से ठगा है कि हम और हमारे साथी किसी भी लायक नहीं बचे हैं, और उनके ऊपर तमाम मुकदमे भी हुए हैं। उनको भी कहीं न कहीं सरकार से संरक्षण प्राप्त है, इसलिए अभी तक किसी तरह की कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। और वो ठग लोग, रामाश्रय प्रजापति एंड कंपनी जितनी भी है, आज भी खुली हवा में सांस ले रहे हैं, ऐशो चमन से रह रहे हैं। सरकार उनको गिरफ्तार नहीं करवा पा रही। कम से कम 7-8 मुकदमे उनके खिलाफ दर्ज हो चुके हैं और वो अपने घर में आराम से रह रहे हैं। सरकार उन पर नजर नहीं जा रही। सरकार का संरक्षण इन ठगी कंपनियों के निदेशकों को है, तो कैसे पैसा मिलेगा विश्वकर्मा जी? ये बहुत दिन तक नहीं चलेगा, मैं पहले बता चुका हूँ। जनता जाग चुकी है कि इन ठगों को सरकार ही संरक्षण दे रही है।
और इन कंपनियों को सरकार ने ही भेजा है रजिस्ट्रेशन करके, लाइसेंस दे करके, परमिशन दे करके, तभी जनता विश्वास करके, भाई भारत सरकार की कहीं जब मुहर लग जाती है तो हर एक को विश्वास करना पड़ता है। इसलिए निवेशकों ने अपनी पूंजी लगाई और इन दलालों ने, ठगों ने बहुत बुरी तरह से रकम को हड़पा है और जनता जान चुकी है निवेशक को तो पैसा मिलेगा। भारत सरकार द्वारा जो बनाया गया बट्स एक्ट 2019 कानून है और राज्य स्तर का पीआईडी एक्ट 2016 है, इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं थी। संगठन के माध्यम से, हम लोगों के माध्यम से जन जागरण हो रहा है, कानून के बारे में सबको बताया जा रहा है और लगभग 50% निवेशक की जानकारी में हो गया है कि ये कानून हमारा है, हमारे लिए है, ये कानून हमारा अधिकार है, इसके तहत हमारा भुगतान होना है। तो ये जिस दिन देश की जनता जान जाएगी कि नहीं ये एक्ट हमारा है तो निश्चित रूप से आंदोलन होगा और हम लोग जगह जगह जा करके इसको बता रहे हैं और 23 मार्च 2023 का इंतजार कर रहे हैं। अगर इसके पहले भुगतान की प्रक्रिया नहीं शुरू होती है तो हम लोग आने वाले लोकसभा चुनाव का पूरी तरह से बहिष्कार करा देंगे, सरकार की छीछालेदर हो जाएगी और मतदान वही होगा जो हमारा भुगतान करेगा, वही सत्ता में राज करेगा। आप जो है भारत यात्रा निकाल रहे हैं मदन लाल जी की अगुवाई में, तो क्या क्या पीड़ा आपको निवेशकों की, जमाकर्ताओं की मिल रही है देखने को? बहुत पीड़ा देखने में आ रही है कि तमाम ऐसे गरीब निवेशकों का पैसा जमा है जो उसी पूंजी के भरोसे वो अपनी बहन बेटी की शादी का प्लान बना करके बैठा था। अपने बेटों को, बेटियों को पढ़ाने के लिए वो पूंजी इकट्ठा किया था कि हम अच्छी जगह बच्चों को पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, अच्छा बनाएंगे। इस तरह की समस्याएं देखने को मिल रही है। गरीब बेचारा परेशान है, निवेशक परेशान है, त्राही त्राही हो रहा है। सरकार के संज्ञान में ये सब बातें पहुंचाई जा रही हैं, फिर भी सरकार को तरस नहीं आ रहा कि हमारी जनता किस तरह से रो रही है। हम ऐसो चमन से तमाम ऐसी हवाएं उड़ाते हैं कि हमारी सरकार में कोई दिक्कत नहीं है, कोई ऐसा, ये सब बिल्कुल बहुत थोड़े दिन चलेगा और जनता जाग चुकी है, बहिष्कार होना है और ये परेशानियां थोड़े दिन की हैं, बस इसके बाद भुगतान तो होने हैं। सूरजदीन जी, लंबे समय से देखने को मिलता है ये ठगी कंपनियां ठगती हैं और लोग इनके झांसे में आ जाते हैं, तो ये होता कैसे है? होता कैसे? सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि पढ़े लिखे लोग तमाम बेरोजगार टहल रहे हैं, उनको काम की तलाश होती है और दो पैसे का सहारा मिल जाए ये खुद कोशिश में रहते हैं और इस तरह के लोगों से जब संपर्क हो जाता है तो निश्चित रूप से वो लोग प्रलोभन वाली बात करते हैं और सरकार की जब मुहर दिखाई देती है कि नहीं सरकार से परमिशन है, जैसे तमाम ऐसी कंपनियां आ रही हैं नॉन बैंकिंग की कि आरबीआई के थ्रू उनको परमिशन मिलता है, लाइसेंस मिलता है, तो सरकार की मुहर देख करके इनकी बातों पे विश्वास में आ जा करके कहीं न कहीं कार्यकर्ता और निवेशक फंस जाता है और उसका हाल देख ही रहे हैं क्या हो रहा है। लेकिन ये आगे भविष्य में ऐसा कुछ हो नहीं पाएगा, जनता सब जान चुकी है, चाल पट्टी सरकार की भी, ठगों की भी, ये बहुत दिन तक नहीं चलेगा। जब तक की जो आंदोलन की आगे की रणनीति क्या है उत्तर प्रदेश में? हमारा मिशन भुगतान भारत यात्रा सेकंड चरण चल रहा है और ये हमारा समाप्त होगा 23 मार्च 2023 को। इसके पहले अगर सरकार भुगतान की प्रक्रिया शुरू नहीं करती है तो संगठन के माध्यम से पूरे देश में इतना बड़ा जन आंदोलन खड़ा हो जाएगा कि सरकार की छीछालेदर हो जाएगी और जनता सरकार से पूरी तरह कट जाएगी और जहां पर संगठन चाहेगा, जिसको चाहेगा उसको सत्ता में बैठाने का काम करेगा और सत्ता में वही बैठेगा जो जनता का भुगतान करेगा, वही सत्ता में राज करेगा। उत्तर प्रदेश के अलावा विभिन्न प्रदेशों में सारा इंडिया के अलावा जो दूसरी ठगी कंपनियां हैं उनके खिलाफ लगातार प्रोटेस्ट हो रहा है, क्या जब तक हो ऑल इंडिया जन आंदोलन, संघर्ष न्याय मोर्चा, जो दूसरे संगठन हो। लेकिन एक बात देखने को मिल रही है, लोग मुझसे भी बोलते हैं कि अलग अलग प्रोटेस्ट की वजह से आंदोलन कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रहा है, तो सारे लोग कभी एक बैनर तले प्रोटेस्ट क्यों नहीं कर पा रहे? देखो, जो तरह तरह के संगठन देश में काम कर रहे हैं और तमाम ठगों के दलाल संगठन बना करके जनता के बीच में भेज दिए गए हैं, वो लोग जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं
कि जनता गुमराह रहेगी, एकजुट नहीं हो पाएगी तो सारे बच जाएंगे। लेकिन इस पर जनता विचार कर रही है कि कौन हमारे लिए लड़ाई लड़ रहा है, कौन हमको गुमराह कर रहा है। इसको हम लोग बारीकी से जनता के बीच में जाकर के बताते हैं और उनको मालूम भी होता है कि नहीं वास्तव में इनकी जो लड़ाई है, हम लोगों का तो केवल एक ही लड़ाई है कि हमारे सारे निवेशकों का पैसा भुगतान हो जाए। हमारा दूसरा कोई मांग ही नहीं है, ना हमको कंपनी चलाना है, ना कोई स्कीम की चर्चा करना है। उन ठगों को तो हम देख रहे हैं, वो कंपनी की चर्चा करते हैं, स्कीमें बेच रहे हैं, स्कीमों के बहाने से बरगलाने का काम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से जनता उनके साथ आज नहीं है, वो हैं केवल ठगों के दलाल उनके पास है, बाकी कोई नहीं। तो ये जो बट्स एक्ट है आपका, जो इसके तहत पैसा मिलना है निवेशकों को, जमाकर्ताओं को, तो थोड़ा बट्स एक्ट के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए विश्वकर्मा जी। बट्स एक्ट 2019 भारत सरकार ने बनाया है और वो लोकसभा, राज्यसभा सब जगह से पारित है और लागू भी हो चुका है कागज में सब जगह। और एक एक्ट 2016 में बना था, पीआईडी एक्ट, वो राज्य स्तर का होता है। इन दोनों के माध्यम से जब निवेशक आवेदन करता है तो ये एक्ट कहता है कि इस एक्ट के तहत उन ठगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो और मुकदमा दर्ज होने के बाद 180 कार्य दिवस में हर निवेशक का भुगतान किया जाए। ये एक्ट कहता है जो भारत सरकार ने बनाया है। इसके तहत मैं निवेशकों से निवेदन करूंगा, आप सभी लोग अपने अपने संबंधित जिलाधिकारी को भुगतान के आवेदन भरिए और आपका निश्चित 180 दिन में भुगतान होगा। किसी के गुमराह करने पर या किसी के द्वारा कोई भ्रमित करता है तो किसी की बात न मानते हुए, भारत सरकार कानून से चलता है और उस कानून की ही हम लोग बात करते हैं। उस कानून की बदौलत लोगों का संगठन पूरे देश में काम कर रहा है और इस भारत सरकार के कानून पर अगर किसी को भरोसा नहीं है तो निश्चित रूप से उन्हीं को भरोसा नहीं होगा जो ठगों के दलाल टहल रहे हैं। इसलिए निवेशकों से मेरा निवेदन है कि सभी लोग इस एक्ट के तहत अपने संबंधित जिलाधिकारी को आवेदन करिए और आवेदन से 180 कार्य दिवस में आपका भुगतान निश्चित होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। बट्स एक्ट के तहत कौन कौन से जिलों में उत्तर प्रदेश में आवेदन हो चुके हैं, लगभग कितने आवेदन हो चुके होंगे विश्वकर्मा जी? पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग 20 लाख आवेदन हो चुके हैं, इससे कम नहीं और ऊपर जा रहे हैं। अभी 2 दिन 3 दिन पहले का ये आंकड़ा है, 20 लाख से ऊपर आवेदन हो चुके हैं और निरंतर दसियों हजार आवेदन डेली हो रहे हैं। और निश्चित रूप से 23 मार्च के पहले लगभग 90% निवेशकों के आवेदन हो जाएंगे, ये मेरा मानना है, जिस तरह से हम लोगों का अभियान चल रहा है। कौन कौन से जिलों में प्राथमिकता आवेदनों को मिल रही है? हम लोगों को प्राथमिकता बहुत जिलों में मिल रही है। हमारे फतेहपुर में मिल रहा है, प्रयागराज में मिल रहा है, कौशाम्बी शुरू हो गया, हमीरपुर शुरू हो गया, बांदा शुरू हो गया, चित्रकूट शुरू हो गया, झांसी में हो रहा है, अमरोहा में तो आप देख रहे होंगे लाइन लगा करके फार्म जमा कर रहे हैं अधिकारी, वहां का बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत से ऐसे अधिकारी हैं जो बेचारे इस दुख दर्द को समझते हैं और बहुत से बेईमान अधिकारी भी हैं जो वो ठगों के चंगुल में लगे हुए हैं, ठगों से कुछ दलाली करके जनता को गुमराह करने का काम करते हैं। उनको भी हम लोग ठीक करेंगे, हमारा संगठन ठीक करेगा। तो ये निश्चित है, बहुत जिलों में हमारा लगभग 50% जिलों में पॉजिटिव ढंग से काम शुरू हो गया है और 23 मार्च के पहले हम पूरा उत्तर प्रदेश कवर कर लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। विश्वकर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका फाइट फॉर राइट से बात करने के लिए। नमस्कार। आपको भी सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। आपका चैनल हमारी जनता की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने में कामयाब रहता है। आपको, आपकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद।